नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भले से ही महामानव जी और उनकी पार्टी को लगता है कि देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन सच तो ये है कि देश के हालात दिनों दिन खराब होते चले जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सरकारों पे नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से उठने लगे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसलों पे सरेआम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है और यही नहीं बल्कि सीजेआई गवई से वक्फ के फैसले पे जवाब भी मांगा है। इसको लेके पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सरेआम मंचों से सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं और क्यों सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे पे फैसला होने की बात सामने आ रही है। साथ ही ये आरोपी किसका है, दोनों मामलों पे हम आपके साथ बहुत ही तगड़ी वाली चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सोमवार को देश की अदालत ने तीन ऐतिहासिक केसों की सुनवाई की। पहला मामला नए वक्फ कानून को लेकर था, दूसरा मामला बिहार में एसआईआर पे सुनवाई में एक टिप्पणी, तीसरा मामला देश के मशहूर बिजनेसमैन के लड़के के जियोलॉजिकल पार्क वनतारा को लेकर दिया गया फैसला था। तीनों फैसलों में एसआईआर और वक्फ की चर्चा कल ही पूरे देश में हो गई, क्योंकि एसआईआर में जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बहुत अहम थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने हलफनामा देके ये ऐलान कर दिया था कि वो संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट उसका बाल बांका तक नहीं कर सकता है। लेकिन तीसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई कि बेचारे चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। लेकिन इस टिप्पणी पे किसी को कोई ऐतराज भी नहीं हुआ। होता भी क्यों? क्योंकि ये अभी फाइनल फैसला नहीं था, लेकिन वक्फ कानून पे जो सीजेआई गवई ने किया वो सच में ऐतिहासिक था, क्योंकि सीजेआई गवई ने नए वक्फ कानून की 3 धाराओं को गलत मानते हुए उन पे फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन ऐसी चीजों को सीजेआई गवई ने अपनी तर्क और न्याय की कसौटी पे तौलते हुए वैसे ही रहने दिया। लेकिन जो अब दोस्तों वक्फ के उस फैसले के खिलाफ उंगली उठनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद ने सीजेआई गवई के फैसले पे सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। ये हमारा अपना दावा नहीं है। खबर देखिए, हिंदुस्तान की खबर है। खबर की में साफ तौर पे लिखा है, गंभीर सवालों का भी देना होगा जवाब, वक्फ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके क्यों भड़के टीएमसी सांसद। दोस्तों, हेडलाइन से ही साफ है कि टीएमसी सांसद का सीधा सीधा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ के गंभीर सवालों को जवाब उनको देना होगा। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का साफ कहना है कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित होना छल कपट और टालमटोल से प्रभावित है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि संसद का एक सामान्य पर्यवेक्षक भी ये बता सकता है कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन किस तरह संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव सत्र के आखिरी दिन फिर से पेश किया गया था। जब संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश की गई तो विपक्षी सदस्यों के असहमति के नोटों को सफेदी का इस्तेमाल करके मिटा दिया गया। टीएमसी नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद में आधी रात को, राज्यसभा में लगभग आधी रात को और लोकसभा में देर रात 1 बजे से पहले पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि मणिपुर पे 3 बजे चर्चा हुई थी। ओब्रायन ने कहा कि इस मामले में एक प्रमुख तर्क संवैधानिकता के पक्ष में पूर्व धारणा के सिद्धांत का था, जिसका अर्थ है कि जब किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है तो अदालतों को आमतौर पर कानून को वैध मान लेना चाहिए। उसे तब तक बरकरार रखना चाहिए जब तक कि स्पष्ट रूप से इसके विपरीत कोई बात साबित ना हो जाए। उन्होंने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि ये मान के चला जाता है कि संसद और विधानसभाएं सद्भावना से और अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती हैं। कानूनों को अमान्य करना एक अपवाद होना चाहिए, ना कि स्वाभाविक। आपको बता दें दोस्तों कि सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हाल ही के रुझानों को देखते हुए जहाँ कानूनों का चयनात्मक रूप से असंगत बोझ डालने, अल्पसंख्यक अधिकारों डैमेज करने का प्रयास किया जाता है। ओब्रायन ने कहा कि न्यायालय को गंभीर सवालों का जवाब देना होगा। ऐसे में साफ है कि टीएमसी सांसद का साफ साफ कहना है कि न्यायालय को जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला वनतारा को लेकर सामने आया है। इस पे कांग्रेस के सीनियर लीडर ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश का कहना है कि बंद लिफाफे में खेल हो गया है। अब बंद लिफाफा कौन सा है और कौन सा खेल हुआ है, ये सही तो जयराम रमेश ही बता सकते हैं, लेकिन तरीके की बात तो वो कर रहे हैं, जिससे साफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं बहुत वाजिब भी है कि इतनी तेजी से फैसले तो सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं लेता। वनतारा में इतनी जल्दी क्या थी? जयराम रमेश का कहना है कि अगस्त 2025 को उच्चतम न्यायालय ने जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र वनतारा के मामलों की एक विशेष जांच दल से जांच कराए जाने का आदेश दिया।
4 प्रतिष्ठित सदस्यों वाली एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। तय समय पे एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की। 25 पैच 15 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 7 अगस्त 2025 को दायर एक जनहित याचिका द्वारा शुरू किए गए मामले को बंद कर दिया। रमेश ने कटाक्ष किया कि काश सभी मामलों को रहस्यमय सीलबंद लिफाफा वाली व्यवस्था के बिना इतनी तेजी से और स्पष्ट रूप से निपटा दिया। आपको बता दें कि जब एसआईटी ने अपने रिपोर्ट सौंपी थी तो वंतारा की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किए जाने की मांग की थी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद निजता के अधिकार के तहत मान भी लिया था। लेकिन सवाल ये है कि जब अपने पीएम साहब वंतारा जाएं तो पूरा देश और दुनिया में वंतारा की ब्रांडिंग हो, लेकिन जब वंतारा पे एसआईटी गठित हो तो बंद लिफाफे में हो। और इसी बंद लिफाफे को लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाया है और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया है। हालांकि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर देश के विपक्षी पार्टियों के एक नहीं दो नेता दो अलग अलग फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कमी है या फिर विपक्ष के नेता अपने टीआरपी के लिए ये खेल खेल रहे हैं। बता दो आपको कि पिछले दिनों अपने पड़ोसी देश नेपाल बांग्लादेश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें इन दोनों देशों के लोग ने अपने देश की तानाशाही सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। इस आंदोलन में दोनों देशों के लोगों का गुस्सा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी दिखा और तख्ता पलट के बाद से ये बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारों पे काम कर रहा है। आंदोलनकारियों में तोड़फोड़ भी उन्होंने की और जजेस के बदलने का तक की मांग की, क्योंकि दोनों देशों के लोगों को न्याय की उम्मीदें कोर्ट से बहुत कम हो गई थी। कहा जाता है कि जब न्यायपालिका सरकारों से टकराकर देश को नागरिकों को न्याय नहीं दिला पाती है तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ जाता है, उनकी मजबूरी बन जाती है। और दोनों देशों में यही हुआ था और अब न्यायपालिका के खिलाफ इंडिया में भी सरेआम सवाल उठने लगे हैं। बहुत पहले से ही लोग निचली अदालतों और हाईकोर्ट को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ये दो मामले जो हाल ही में सामने आए हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने गंभीरता से लेना कम कर दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में ये जो देश के लिए गंभीर सवाल है और ना सिर्फ सरकार को बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी सजग होकर के पूरा ध्यान देना चाहिए। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या टीएमसी सांसद का सवाल उठाना सही है? क्या वक्फ कानून पे सीजीआई का जो फैसला आया है वो पूरा सही है? क्या जयराम रमेश की बातें और वंतारा पे उनका सवाल सही है या फिर राजनीति? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिए।